Children, so now today we will start new chapter walls tell stories. मतलब दीवारें जो है वो कहानियां बोलती हैं. दीवारें कहानियां बोलती हैं मतलब ये चैप्टर जो है कुछ रिलेटेड है हिस्ट्री से. हिस्ट्री मतलब इतिहास से. इतिहास से ऐतिहासिक चीजें जो पुरानी चीजें हो चुकी हैं हिस्ट्री में वो चीजें हमें कैसे पता चलती हैं. वो चीज़ें हमको पता चलती हैं जब हम वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, वहाँ की दीवारें या वहाँ खुदाई की जाती है उस जगह पर. जैसे पहले बताया जाता है कि पहले के समय में हमारे यहाँ राजाओं का राज था, किंग्स रहा करते थे, उनकी डायनेस्टी थी, ठीक है, उनका किंगडम था. तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमको कैसे पता चली? हमको पता चली वहाँ पर उनकी दीवारों को देखने पर, वहाँ उनके किलों को देखने पर और वहाँ पे जो जो भी चीज़ें उनके अवशेष मिले हमको पुराने वो देखने पर. तो ये लेसन भी कुछ हिस्टोरिक लेसन है. हम यहाँ इतिहास के बारे में पढ़ेंगे. आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक किला दिखाई पड़ रहा है, एक फोर्ट दिखाई पड़ रहा है. तो हम इस फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये फोर्ट कहाँ पर है और इस फोर्ट में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. रीच्ड गोलकोंडा. ओके, अब आपको पता चला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. गोलकोंडा फोर्ट के बारे में. और ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में. ठीक है. At last we reached Golconda. We were glad that Didi was with us. अब ये जो कुछ एक ग्रुप गया था लोगों का वो डिस्कस कर रहा है, बता रहा है एक फैमिली. वी रीच्ड गोलकुंडा. हम गोलकुंडा पहुंच गए. वी वर ग्लैड दैट दीदी वाज विद अस. और हम बहुत खुश थे कि हमारे साथ दीदी है. दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेस विद हर. दीदी जो थी उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा हुआ था. हिस्ट्री मतलब इतिहास पढ़ा हुआ था. इतिहास मतलब वह विषय, वह सब्जेक्ट जिसमें कि हम पुरानी चीजों के बारे में जो बीत चुका है उसके बारे में स्टडी करते हैं. एंड हाँ, तो इससे दीदी के साथ जाने में मजा आता था. शैलजा. माय गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज. ना इसके जो कैरेक्टर हैं शैलजा, श्रीधर, कल्याणी. शैलजा. माय गुडनेस दिस फ्लैट इज फोर्ट इज सो ह्यूज. अरे ये तो बहुत ही मतलब अमेजिंग, उसके लिए बहुत अमेजिंग लगा कि ये फोर्ट जो है ये किला तो बहुत बड़ा है. श्रीधर. एंड सी एट व्हाट अ हाइट इट इज बिल्ट. और ये जो किला है ये देखो, उसने श्रीधर ने कहा कि देखो ये कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है. कल्याणी. जस्ट लुक, हैव यू सीन सच अ ह्यूज गेट. उसने कहा जरा एक बार देखो, क्या तुमने इतना बड़ा गेट देखा है. शैलजा. इट मस्ट बी वेरी हैवी. शैलजा ने कहा ये जो गेट है ये बहुत भारी होगा. आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. कि मुझे आश्चर्य हो रहा है ये सोचकर कि इतने बड़े गेट को कितने लोग जो थे वो खोलते और बंद करते होंगे. कल्याणी. तो देखिए ये गेट दिखाया, देखिए कितना बड़ा गेट है, ह्यूज गेट. कल्याणी. लुक एट दी शार्प आयरन स्पोक्स. आई वंडर व्हाई दे वर मेड. अब देखिए इसके ऊपर ऐसे शार्प देखिए स्पोक बने हुए हैं. ये देखिए कितना बड़ा ह्यूज दरवाजा है और इसके बाहर जो है वो इस तरीके के स्पोक्स लगे हुए हैं. ये देखिए ये मतलब ये नुकीली जैसे कील के जैसी नुकीली चीजें बाहर निकली हुई हैं. तो ये क्यों निकली हुई थी? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन करना होता है अपनी कंट्री का या अपने फोर्ट का, तो उसके ये प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई होती है. लुक एट दिस थिक वॉल्स. और आपने वॉल्स भी देखी कि इनकी जो वॉल्स थी वो कैसी थी, बहुत मोटी मोटी वॉल्स थी. I have at some places a part of walls come out in a round shape. I wonder why. बोली कहीं कहीं पर मैंने देखा कि दीवारें जो है वो ऐसी गोल हैं, राउंड शेप की है. ये क्यों है ऐसी? तो दीदी इनकी बातें सुन रही थी. तो दीदी ने बोला दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस. और भुर्ज, इनको बेस्टियंस बोला जाता है ये जो है, या भुर्ज बोला जाता है. सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल. और ये वॉल से भी ऊंची है. द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बेस्टियंस. तो कितने बेस्टियंस हैं इसके? 87. Thick walls, a huge gate and so many bastions. So many ways to ensure security. तो थिक वॉल मोटी मोटी दीवारें, बड़ा सा गेट जिसमें कि स्पोक्स लगे हुए हों नुकीले, और बहुत सारे बेस्टियंस. ये सब किस लिए किया गया था? उस किले की रखवाली के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कि वो सिक्योर रहे. देखिए ये बेस्टियंस हैं. और बेस्टियंस क्या है? दे आर द होल्स फ्रॉम विच द सोल्जर्स कैन पीप. ये एक होल है जहां से बाहर वो देख सकते थे कि बाहर क्या हलचल हो रही है. वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल. तो क्वेश्चन है कि बेस्टियंस क्यों बनाए जाते थे फोर्ट वॉल. दे वर मेड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट. किससे बनाए जाते थे? ताकि जो फोर्ट है उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो सुरक्षा है उसको मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया जाता था. वाई वेयर बिग होल्स मेड इन देम. और अब उस बेस्टियंस, ये जो बेस्टियंस बने हैं, ये जो बेस्टियंस, इनमें बिग होल्स क्यों बनाए जाते थे?
Big holes were made in them to increase the viewing area. इससे क्या होता था, वो ज्यादा एरिया देख सकते थे. Soldiers could look through these holes and could keep a better vigilance. Better vigilance मतलब सतर्क रह सकते थे वो यहाँ से देखकर कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमको कब अटैक किया जा रहा है और हमको कैसे सतर्क रहना है. What difference would be there if you were to look from straight flat wall or a bastion at a height? क्या डिफरेंस होगा अगर आपको एक फ्लैट वॉल से देखना हो या जो बेस्टियंस जो ऐसे बाहर निकली हुई बुर्ज है उसमें से देखना हो. How would the soldiers find peeping from the holes in the bastions useful while at it? और ये बेस्टियंस से देखना, बेस्टियन देखिए ऐसे बाहर आउटवर्ड निकला हुआ है बुर्ज, उसके अंदर से देखने से क्या उन लोगों को क्या फायदा हो सकता है सोल्जर्स को. बेस्टियंस एंश्योर्ड बेटर सेफ्टी ऑफ सोल्जर्स. बेस्टियंस के कारण क्या होता है कि छोटे छोटे होल है तो इससे सिक्योर रहते हैं, जो सोल्जर्स हैं उनकी सिक्योरिटी रहती है, वो सिक्योर रहते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ बेटर वेंटेज पॉइंट. ये वेंटेज पॉइंट मतलब कि यहाँ से वो इजीली बाहर की तरफ देख सकते हैं. फ्रॉम वेयर अ लार्ज एरिया कुड बी सी. और ज्यादा एरिया देख सकते हैं, मतलब इस यहाँ से वो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं. इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फ्रॉम अ फ्लैट वॉल. फ्लैट वॉल अगर इस जगह पर वॉल होगी तो यहाँ से नहीं, लेकिन ये इस तरीके की गोल वॉल है तो अगर यहाँ पर है तो वो ये पूरा एरिया यहाँ का भी और यहाँ का भी एरिया, मतलब उनका जो एरिया है देखने का वो बढ़ जाएगा. लेकिन फ्लैट वॉल में वो केवल केवल सीधे देख पाएंगे और ऐसी बुर्ज तरह की बनी हुई गोल दीवारों में वो आसानी से देख पाएंगे. What did we find inside the fort? उसने कहा कि हमने फोर्ट के अंदर क्या देखा. फोर्ट मतलब किला. Shelja, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? उसने बोला, सोचा कि मुझे आश्चर्य है कि कितना पुराना किला है और क्या तुम ऐसा सोचते हो कि ये फोर्ट राजा ने रहने के लिए बनाया था. कल्याणी, it was written outside that Qutub Shahi sultans ruled here one after another from 1518 to 1687. उसने कहा कि फौज में बाहर लिखा हुआ है कि कुतुब शाही जो सुल्तान थे उन्होंने यहाँ पे रूल किया है एक के बाद एक. और कब से कब तक किया है, ईयर 1518 टू 1687. दीदी ने फिर उनको इंफॉर्मेशन दी. मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर लिव्ड हियर. उसने कहा कि कुतुब शाही ने तो यहाँ रूल किया है लेकिन ये मड जो है वो 1200 ईस्वी पूर्व बना दिया गया था और बहुत सारे उस समय उसको मड मिट्टी से बनाया था और बहुत सारे और डिफरेंट रूलर्स ने भी उन पे रूल किया था. ओ लुक दिस बोर्ड हैज अ मैप ऑफ द फोर्ट. फिर वहां पर ये शैलजा ने देखा कि एक रॉक वुडन सॉरी एक स्टोन का बना हुआ एक बोर्ड है जिस पर कि मैप बना हुआ है फोर्ट का, कि फोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं. This map shows so many gardens, fields, and factories. See, there are many palaces also inside the fort. जो श्रीधर था उसने मैप को देखा, बोला देखो मैप में बहुत सारे गार्डन हैं, फील्ड्स हैं, खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं और साथ ही साथ बहुत सारे किले हैं. तो एक बार हम देखते हैं, ये देखिए ये जो है ये क्या है, गोलकुंडा फोर्ट. और गोलकुंडा फोर्ट जो है इसको किसने बनाया था, क्या किया, कैक्टियंस ने बनाया था और 1143 को ये बनाया. और उसके बाद कुतुब शाही सुल्तान जो थे उन्होंने इसके ऊपर रूल किया था. उसके बाद है ये मैप है, ये जो है स्टोन का मैप जिसको कि श्रीधर ने देखा था, शैलजा ने देखा था, ये बोर्ड. और इस बोर्ड के अंदर क्या है हम इसको थोड़ा बड़ा लुक करके देखते हैं. देखिए ये पूरा मैप है, इसमें बताया है कि कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, मतलब कहाँ पर फैक्ट्रीज हैं और कहाँ पर ये क्या क्या, मतलब इसके अंदर फील्ड्स हैं, कहाँ पानी का एरिया है, तो वो सारा चीज यहाँ पर बताया गया है. शैलजा, that means that not only the sultan but many other people like farmers and workers must also have been living there. तो शैलजा ने कहा इसका मतलब है ना केवल सुल्तान बल्कि और भी फार्मर्स और वर्कर्स भी इसके अंदर रहते थे. मतलब ये केवल ऐसा नहीं था कि एक घर जैसे बना दिया उसमें हम ही रह रहे हैं. इस फोर्ट के अंदर बहुत सारे फार्मर्स थे, वर्कर्स भी रहते थे क्योंकि इतने बड़े फोर्ट की पूरी रख रखाव करना होता था. कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन. कल्याणी का ये तो एक पूरा टाउन है, पूरा एक शहर बसा हुआ है फोर्ट की दीवार के अंदर. द सुल्तान्स पैलेस. श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन. अब श्रीधर ने स्टेप से देखिए स्टेप्स दिए, ये स्टेप्स चढ़कर जा रहा है वो श्रीधर ऊपर और बोल रहा है ये तो ऊपर ही ऊपर चली जा रही है, मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज्ड टू हैव बिल्डिंग्स विद 2 फ्लोर्स. बोले उस समय भी 2 फ्लोर की बिल्डिंग हुआ करती थी. देखिए ये एक फ्लोर है और ये दूसरा फ्लोर है. कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन ruins. बिल्डिंग इन ruins मतलब बिल्डिंग जो है वो खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गई है. बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर
There were many big halls and rooms there. उसने कहा लेकिन हम देख कर इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉल्स और रूम थे. ठीक है. लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज सो फाइन. तभी श्रीधर ने बोला कि देखो यहाँ दीवार पर कितनी सुंदर कार्विंग की गई है. कार्विंग मतलब नक्काशी की गई है. कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ. कल्याणी ने कहा हाँ, मैंने एक छत के ऊपर फाउंटेन भी देखा है. तो दीदी ने फिर उनको इन्फॉर्म बताया, यस देयर वर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर. हाँ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टैंक और फाउंटेन्स है. फाउंटेन्स मतलब फव्वारे हैं. दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर, और ये एक समय पानी से भरे हुए होते थे. तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल दिया, एक पिक्चर दिया हुआ है. ये फाउंटेन कहाँ का है? गोलकुंडा फोर्ट का ही है. वाओ, व्हाट्स इंजीनियरिंग. अब उस समय किस तरीके के बनाया जाता था उसके ऊपर लोग आश्चर्य कर रहे हैं. थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिजाइन हाउसेस, समटाइम्स देयर इज डैम्पनेस इन द वॉल. आज के समय भी इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी इंजीनियर्स जब घर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं सीलन, डैम्पनेस मतलब सीलन आ जाती है. एंड हियर, so long ago, there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. और पहले के इतने साल पुराना ये बिल्डिंग है, और यहाँ छत के ऊपर उन्होंने क्या बना के रखे हैं? टेरेस पे फाउंटेन्स बना के रखे हैं. इसका मतलब है कि जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसको बहुत सोच समझ कर बनाया गया था. If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such heights? Can you guess how? अब अगर हम सोच रहे हैं कि 500 साल पहले लोग यहाँ रहते थे, तो हमारे दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आएंगे. पहली बात तो ये कि इतना सारा सामान, जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो ऊपर कैसे गया? फिर ऊपर गया तो वहां पर पानी कैसे पहुंचा इतनी ऊंचाई पे? तो बहुत सारे क्वेश्चन. Now we will think some of the question and discuss it. How would the fountains have worked? फाउंटेन कैसे काम किया करते थे? Fountains would have got water supply from a large reservoir. वहां क्या ऐसा कोई इलेक्ट्रिक तो मोटर वगैरह तो थी नहीं, तो एक बड़ा सा रिजर्वायर होता था जिसमें पानी इकट्ठा होता था और उससे पानी जो है वो यहाँ फाउंटेन में चलता था. What arrangements would have been made in the building for light, air and light? अब बिल्डिंग में क्या अरेंजमेंट किए गए थे एयर और लाइट के लिए? लार्ज विंडोज, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स अलाउड नेचुरल सनलाइट टू एंटर. अब उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो उस समय बड़े बड़ी विंडोज होती थी, बड़े बड़े दरवाजे और वेंटिलेटर्स होते थे जिनसे कि नेचुरल सनलाइट जो थी वो अंदर आती. दीज ऑल्सो अलाउड लॉट ऑफ फ्रेश एयर टू कम. और इससे बहुत फ्रेश एयर जो थी वो भी क्या होती थी? अंदर आती थी. अब देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई हैं, कितने बड़े बड़े दरवाजे, वेंटिलेशन दिया हुआ है ताकि जो लाइट है और जो विंडो है सब कुछ वो है अंदर आ सके. Look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of tools you would have been used for such fine carving? अब आप यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे कार्विंग देख रहे हैं, कितनी अच्छी एकदम फाइन कार्विंग है. तो उस समय क्या टूल्स उन्होंने यूज किए होंगे? These carvings would have been made using chisel and hammer, which were made of iron. तो क्या यूज किया होगा? चिजल और हैमर. तो मैं आपको चिजल और हैमर दिखाती हूँ. दिस इज चिजल एंड दिस इज हैमर. तो ये यूज करके उन्होंने क्या किया होगा? कार्विंग की. We still do not have any electricity at many places in our country, even at places which do have electricity. Imagine what would happen if there was no electricity for one week. अब we still do not have any electricity. अभी कभी कहीं कहीं गांव हमारे यहाँ जहाँ अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है. अगर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ क्या होगा अगर एक हफ्ते के लिए इलेक्ट्रिसिटी अगर सपोज करिए आप ही के एरिया में नहीं है? व्हाट वर द थिंग्स दैट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट इट? आजकल तो हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है. कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर मैनेज नहीं हो सकती? If there was no electricity for one week, most of our daily activities would get hampered. हमारी जो डेली एक्टिविटीज है वो सब क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी. There will be no water. पानी के लिए मोटर लगी होती है, वाटर नहीं होगा. TVs and computers will not work. टीवी और कंप्यूटर नहीं काम करेंगे. Phones will stop working. फोन को चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, फोन भी बंद हो जाएंगे. इंटरनेट कनेक्टिविटी will go off. इंटरनेट भी नहीं मिलेगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी. नो लाइट्स, नो फैंस एंड कूलर्स. ना लाइट होगी, ना फैन होंगे और ना कूलर्स होंगे. Thus it will lead to a completely drastic situation. और जो सिचुएशन है वो बहुत ही पेनफुल, बहुत ही खराब हो जाएगी क्योंकि हमारी पूरी लाइफ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के आजू बाजू इर्द गिर्द घूमने लगी है. वेयर इज ईस्ट वेस्ट? अब आपको ये पता होना चाहिए ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन. पहले के समय में, अभी तो कंपास है, हाँ उससे पता कर लेते हैं कि कहाँ नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट है. लेकिन पहले के लोग जो है वो कैसे पता करते थे? एट द प्लेस यू आर, वेयर डज द सन राइज? आप जहाँ है वहां से सन कहाँ से राइज होता है? वेयर डज इट सेट? वो कहाँ पर डूबता है? वेयर यू आर स्टैंडिंग,
आप जहां खड़े हैं, फाइंड आउट व्हाट ऑल इज देयर टू योर ईस्ट, आपके ईस्ट में क्या है, व्हाट ऑल इज देयर टू योर वेस्ट, आपके वेस्ट में क्या है, ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, कौन से नॉर्थ में है, कौन से साउथ में है। ठीक है, तो अब हम जो है ये क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं, पहले हम देखते हैं कि हम डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। ठीक है, पहले के समय में तो जैसे सपोज करिए ये सन है, जहां से कि सन उगता है, सुबह उठ जाइए और आप उसकी तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, ऐसे आपने फेस करके खड़े हो गए। जब आप फेस करके खड़े हो गए तो आपका और आपका हैंड जो आपका लेफ्ट साइड होगा वो होगा नॉर्थ, और जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, साउथ, और आपके पीछे एट द बैक ऑफ योर साइड विल बी द वेस्ट डायरेक्शन। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन नो द डायरेक्शंस। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इसका क्वेश्चन था सन कहाँ से उगता है, ईस्ट से, और कहाँ सेट होता है, वेस्ट में। आई एम स्टैंडिंग इन माई बालकनी, और मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये आपके क्वेश्चन है, मैं बालकनी में खड़ा हूँ। आई कैन सी अ ह्यूज पार्क इन द ईस्ट, मेरे ईस्ट में क्या है, एक बड़ा सा पार्क है। आई कैन सी एन ओल्ड रूइन इन माई वेस्ट, और मेरी वेस्ट में एक पुरानी खंडहर बिल्डिंग है। तो अब हमारा ये जो पार्ट है वीडियो का ये खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन, थैंक यू ऑल for visiting this and stay tuned for my next video. God bless you all.